और इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है सबका एक ना एक दिन अंत होता है। बिना कारण के कोई भी चीज नहीं बनता। रेल का इंजन बना है उसका भी कारण है, बस ट्रक का इंजन बना है उसका भी कारण है, मोबाइल बना है उसका भी कारण है कि नहीं है? लेकिन सृष्टि बनाने वाले का क्या कारण था? इस पर चिंतन करना विषय सल्ला गांगरा का है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पर आप लोग चिंतन मनन करें। कोई MBBS वाला होगा, कोई BCom M.Com वाला होगा, कोई एग्रीकल्चर से होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस से होगा, अलग अलग सब्जेक्ट, कोई साइकोलॉजी से होगा। लेकिन चिंतन करना, इस कोयातुर समाज को बनाने वाला, इस गोंड समाज की रचना करने वाला ऐसा कौन सा शक्ति था जिसने सबसे पहले हमें इसमें जीव रूप में हमें यहां जन्म दिया? सल्ला और गांगरा, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, विज्ञान में अच्छे से उनको समझाएंगे आपको कि बिना माइनस प्लस के पावर उत्पन्न होती है क्या? जब तक धन और ऋण नहीं होगा, जिस प्रकार से ये बाजा बज रहा है, अगर इसको हम अर्थ ही अर्थ में बजाएंगे तो ये बाजा बजने वाला नहीं, बजेगा नहीं बजेगा। धन ही धन में बल्ब जलाएंगे, बल्ब जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, पड़ेगा ही नहीं, चलेगा नहीं जलेगा। इसी प्रकार से सल्ला गांगरा में सरल शब्दों में बताता हूं, और ज्यादा समझना हो तो 3 तारीख से 8 तारीख तक मेरा पुराण चलेगा। वहां फर्स्ट ही मेरा सब्जेक्ट है, फर्स्ट दिन है जीव जगत की उत्पत्ति। कम समय है, सल्ला और गांगरा, धन और ऋण, दाई और दाऊ, नर और मादा, मेल और फीमेल। इन दोनों के बिना दुनिया की रचना कभी नहीं हो सकती। लेकिन प्रश्न उठता है कि सबसे पहले कौन सा दाई दाऊ इस संसार पर आया होगा? उसको बनाने वाला कौन रहा होगा? आप जानते हैं धरती, कई बार इसमें भूकंप हुआ, कई बार से उलटफेर हुआ, फिर पानी पानी भर गया, लेकिन इसको बनाने वाला कोई नहीं था। सब में अलग अलग बताया जाता है साथियों, में किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता, हर धर्म में अलग अलग बताया जाता है। लेकिन हमारे इस सृष्टि का निर्माण करने वाला सल्ला शक्ति और गागरा शक्ति, जिसको आज हमने यहाँ एक देव के रूप में क्या किया, स्थापना किया। हमारे सबसे पहले ज्येष्ठ दाई दाऊ, जिसको नर मादा कहा जाता है। आप लोग नर्मदा बोलते होंगे, बोलते हो नर्मदा, नर्मदा बोलते हो ना? कई लोग गंगा भी बोलते हैं, गंगा अलग होता है और नर्मदा अलग होता है। तो सबसे पहले सल्ला गागरा की उत्पत्ति कहां मानी जाती है? जब पूरे संसार में जल ही जल था, कुछ भी नहीं था, उस समय सिर्फ एक टीला बचा हुआ था। वो टीला का नाम क्या है? अरे वो टीला का नाम क्या है जी? अमरकूट, अमरकूट, जिसको हम लोग अमरकंटक कहते हैं। उस अमरकंटक के टीला में सबसे पहले मानव एकदम से ऐसा दिमाग वाला नहीं था। सबसे पहले एक कोशीय जीव है ना सर, एक कोशीय जीव का, एक कोशीय जीव का निर्माण हुआ इस धरती पर। जल में जली जीव का निर्माण हुआ। वो जल में रहने वाले जीव धीरे धीरे, धरती पर रहने वाले जीव धीरे धीरे उनका विकास होता गया, और मनुष्य के रूप में तो सबसे पहले उस टीपा में, उसको टीपागढ़ भी कहा जाता है, अमरकूट भी कहा जाता है, अमरकंटक नाव क्यों पड़ा? फिर एक प्रश्न आ जाता है, क्योंकि सल्ला और गांगरा, नर और मादा हमेशा अमर है। माता पिता अमर है कि नहीं है? दाई दाऊ अमर है, माइनस प्लस अमर है, अन्य सल्ला और गांगरा हमेशा अमर है। वहां पर एक सल्ला और एक गांगरा, एक माता और एक पिता जीव का जन्म हुआ। उन्हीं को हम ज्येष्ठ दाई दाऊ के नाम से, आज सल्ला गांगरा ने हमारे पुरखाओं के नाम से, जिसको हम बड़ा देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा देव। सल्ला और गांगरा, हमारा कोई अलग देव नहीं है, हमारा सबसे बड़ा देव है, जिसको अलग अलग भाषा में, अभी मैं पूजा कर रहा तो बताया था कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि बिन पग चलाई बिन सुन काना, और बिन कर करम कराई विधि नाना। जिसके आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, नाक नहीं है, सूंघ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो सबसे बड़े शक्ति, वो बड़ा देव है, जिसको श्री रामचंद्र जी ने भी स्वीकार किया था। उसी बड़ा देव की पूजा हमारा कोया सगा समाज आज सल्ला शक्ति और गागरा शक्ति के रूप में करता है। हमारे समाज का किसी प्रकार का मूर्ति नहीं होता, हमारे समाज में किसी प्रकार का मूर्ति नहीं होता। हमारे गांव देहात से आए होंगे हमारे सगाजन, या नौकरी चाकरी करने वाले हमारे कर्मचारी होंगे, उनको सबको पता है। छाहुर जानते हो? छाहुर,
छाहौर जानते हो? छाहौर, चला छाहौर तो लंबी बात है। खेरोदाई को तो जानते हो? खेरोदाई को आज दिन तक किसी ने देखा